हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस फैक्ट्री पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया था। हमने एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट 5 इयर्स के यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम अपनी इसी सीरीज में मिडाइवल हिस्ट्री के जो पार्ट 1 है, जिसमें हम 2022 और 2021 के ओल्ड ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। 2022 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है मिडाइवल हिस्ट्री का, वो है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों, कविंद्राचार्य जो हैं, बेसिकली ये सरस्वती हैं। कविंद्राचार्य सरस्वती ब्रजभाषा के कवि थे और 17वीं शताब्दी के दिग्गज आचार्यों कवियों में इनका नाम उल्लेखित था। कविंद्राचार्य मुगल सम्राट शाहजहां और शाहजहां का बेटा जो था दारा शिकोह के निकट संपर्क में रहे हैं। शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान, दोस्तों आपको पता होगा, हिंदुओं पर एक तीर्थ यात्रा कर लगाया था। तो जब हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया था, मुस्लिम अधिकारियों द्वारा जब इसकी जबरन वसूली की जाती थी, तब कविंद्राचार्य, ये जो है कविंद्राचार्य सरस्वती, इन्होंने ही हिंदू जनता के प्रतिनिधि बनकर आगरा गए ये, और इन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का वर्णन शाहजहां के सामने किया। इसी के आधार पर शाहजहां ने एक शाही फरमान जारी किया जिसके द्वारा तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया गया, और शाहजहां ने इन्हें सम्मानित करने के लिए सर्व विद्या निधान की उपाधि से भी विभूषित किया था। तो कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण किसके टाइम पे प्रदान किया गया था? तो ये शाहजहां इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों बेसिकली मारवाड़ से संबंधित हैं। इनके पीछे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली दोस्तों, एक युद्ध हुआ था शेरशाह और मालदेव राठौर के बीच। इस युद्ध का नाम है सुमेलगिरी का युद्ध। ये है सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था। तो शेरशाह सूरी ने तथा गिरी नामक स्थान, जो सुमेलगिरी का जो युद्ध है, सुमेल में शेरशाह सूरी ने तथा गिरी नामक स्थान पर मालदेव राठौर ने अपना सैनिक कैंप स्थापित किया। इसके आधार पर यहाँ सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध हुआ था 1544 में। 1544 में ये युद्ध लड़ा गया। जो बेसिकली दोस्तों युद्ध हुआ है वो शेरशाह और इनके जो मालदेव राठौर हैं, मालदेव राठौर के ये सेनापति थे दो, जैता और कुंपा। जैता और कुंपा के बीच में ही लड़ा गया है। जैता और कुंपा एक साइड, दूसरी साइड शेरशाह। तो ये जो युद्ध है शेरशाह ने युद्ध नायकों के बीच लड़ा गया है। मारवाड़ की धरती पर हुआ था ये युद्ध। मारवाड़ की इस धरती को आज भी वीरों की नगरी कहते हैं। कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पत्थर आज भी जैता और कुंपा के साथ व अन्य वीरों की समाधि के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है जैता और कुंपा के, कि 12 बरस कुकर जीते 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन धिक्कार। दोस्तों, ऐसे वीरों को हम भी नमन करते हैं। जैता और कुंपा जो मारवाड़ से संबंधित थे, शेरशाह इनकी वीरता से काफी अधिक प्रभावित हुआ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। औरंगजेब के साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसको आप कैसे याद रखेंगे इसके बारे में आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो ये जो बेसिकली युद्ध हैं, ये हैं उत्तराधिकार के युद्ध। शाहजहां के आपको पता होगा 4 बेटे थे। चारों पुत्रों में औरंगजेब जो है विजयी होकर सामने आया अंततोगत्वा, और 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया। 1658, ठीक है। और इसने शासन किया है 1707 तक। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा। इसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लगभग 50 वर्षों तक अकबर के बाद लंबा शासनकाल जो देखने को मिलता है वो औरंगजेब का ही देखने को मिलता है। अब जो इसके युद्ध हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला जो इसमें युद्ध हुआ है वो है बनारस के पास सुजा की पराजय। इस युद्ध को दोस्तों, ये जो है शुजा की पराजय, ये युद्ध हुआ है 24 फरवरी
1658 को, ठीक है। और ये जो है शुजा ने क्या किया था, जब शाहजहां बीमार हो गया तो शुजा ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र प्रशासक घोषित कर दिया। इसी के चलते ये युद्ध लड़ा गया। तो दारा शिकोह जो सेकंड नंबर का शाहजहां का बेटा था, शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने शुजा को बनारस के पास बहादुरपुर में परास्त किया। तो सबसे पहले जो वॉर हुआ है वो बनारस के पास शुजा की पराजय है। ये कब हुई है? 24 फरवरी 1658 में। इसके बाद जो दोस्तों वो युद्ध लड़ा गया वो था दूसरा नंबर पर सामूगढ़ का लड़ाई। सामूगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई है? सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई है 24 मई 1658। तो आपको इन डेटों को याद रखना पड़ेगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं इन्हें। सामूगढ़ का जो युद्ध है वो लड़ा गया है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, ठीक है। इसके बाद दारा शिकोह से ही एक दूसरा युद्ध औरंगजेब का हुआ था, जो है धर्मट का युद्ध। धर्मट का धर्मत के युद्ध में बेसिकली दोस्तों ये युद्ध जो लड़ा गया है, ये लड़ा गया है 15 अप्रैल को 1658 में। इसमें दारा शिकोह का साथ दिया था राजा जसवंत सिंह ने, और दूसरी ओर औरंगजेब व मुराद के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी दारा शिकोह की ही पराजय हुई और औरंगजेब विजयी रहा। अंत में जो फाइनल लड़ाई हुई है वो है देवराई का युद्ध, ठीक है। देवराई का युद्ध लड़ा गया है 12 से 14 अप्रैल, ये आप नोट करेंगे, 12 से 14 अप्रैल 1659 में। तो ये कालक्रम आपको याद रखना पड़ेगा। जो देवराई की लड़ाई है यहाँ पे फाइनली दारा शिकोह के खिलाफ लड़ा गया औरंगजेब के द्वारा। इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह का वध कर दिया और अंत में स्वयं को द वन एंड ओनली किंग के रूप में घोषित कर दिया। इस तरह से दारा शिकोह ने विजय प्राप्त की अपने चारों भाइयों को हरा करके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि बनारस के पास शुजा की पराजय हुई, ठीक है, शुजा हार गया जो कि दूसरे नंबर का बेटा था। दारा शिकोह पहले नंबर पर था, औरंगजेब का नंबर तीसरा था और चौथे नंबर का बेटा था मुराद। तो पहले शुजा की पराजय हुई जो कि दूसरे नंबर का बेटा था। इसके बाद बेसिकली जो ये तीनों युद्ध हैं, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध और देवराय का युद्ध, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुए हैं। फाइनली देवराई के युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई और औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। इसी के साथ हम अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। अगले पॉइंट पर हम जाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो ये लड़ाइयां हैं बेसिकली दोस्तों, इसमें सबसे पहली लड़ाई है गुजरात अभियान। ये सब आपको क्रम याद रखने पड़ेंगे, जब आप पढ़ें तो डीपली पढ़ें। इसीलिए गुजरात जो अभियान है 1299 में हुआ है और शासक कर्ण बघेल था यहाँ का। कर्ण बघेल के साथ अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था उसके द्वारा ये युद्ध लड़ा गया है। इसमें क्या था कि कर्ण बघेल जो शासक था ये भाग करके देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लेता है और इसकी पत्नी कमला देवी को बंदी बना करके दिल्ली भेज दिया जाता है, जिसे अलाउद्दीन ने बाद में विवाह करके मलिक के जहां बना दिया। तो ये सबसे पहले जो युद्ध है वो है गुजरात का युद्ध 1299। अगला देखेंगे आप, रणथंबोर की लड़ाई है। रणथंबोर की लड़ाई ये लड़ी गई है 1301 में, 1301, ठीक है। इसके बाद लड़ा गया है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध आप सभी को पता होगा 1303 में। चित्तौड़ का युद्ध लड़ा गया राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच। इसमें पहली जौहर की घटना जो है इसी में युद्ध में हुई है। इसी के ऊपर मूवी बनी है पद्मावत। पद्मावत जो है एक लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में आकर के, उसने इस घटना का पूरा विस्तार से वर्णन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है ये, इसे याद रखेंगे। इसके बाद जो लास्ट में फाइनल है वो है बारंगल का युद्ध। बारंगल जो है 1310 और 1310 ईस्वी से 11 तक लड़ा गया। इसमें जो सेनापति था जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया है और प्रसिद्ध शासक प्रतापरुद्र द्वितीय जो कि काकतीय वंश से संबंधित है, उनके द्वारा ये युद्ध लड़ा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी ऑप्शन। सबसे पहले गुजरात अभियान, उसके बाद रणथंबोर, उसके बाद चित्तौड़ और फिर बारंगल, ठीक है। अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। तो ये जो भवन है इनका निर्माण किसने करवाया है, इसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन।
सुल्तानगढ़ी की जो मस्जिद है दोस्तों, सुल्तानगढ़ी 1231 में बनवाई है। ये बनवाया है इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी को बनवाया है इल्तुतमिश ने। 3 नंबर, कहाँ कब बनवाया? 1231 में अपने बेटे नासिरुद्दीन के लिए इसने बनवाया है। ये सबसे पुराना मुस्लिम मकबरा है माना जाता है। जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद जो है दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। इसे बनवाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और लाल महल जो है दोस्तों, ये बलबन का महल हुआ करता था। यहीं पर बलबन की मृत्यु हुई होने के बाद बलबन को दफना दिया गया, तो ये बलबन का मकबरा भी है। इसे दारुल अमन या इंसाफ का दरवाजा कहते हैं। ये जो है शुद्ध लाल पत्थरों से निर्मित तुर्की वास्तुकला का पहला मकबरा माना जाता है। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों बनवाया गया था, आप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बेसिकली ये मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो आप देखेंगे इसका कालक्रम, सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश ए का तीसरा, ठीक है, लाल महल, बलबन बी का चौथा, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद बनवाई गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सी का दूसरा। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो बनवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक, नहीं नहीं, बी नहीं, इसका डी ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, इसमें हम सुधार करेंगे अभी। ये डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तशी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो संस्कृत ग्रंथ है सुख सप्तशी, सुक्त सप्तशी का अगर बेसिक राइटर पूछा जाए आपसे तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है चिंतामणि के द्वारा। इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका नाम बाद में तूतीनामा रख दिया गया। तो ये जो अनुवाद किया गया है ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन 1 और उसका कारण बताया गया है। तो कथन ए जो है उसमें है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास में प्राण शक्ति उनकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य इसलिए था क्योंकि मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा सुदृढ़ थी। उनके पास बेसिकली अच्छे सैनिक और अच्छी सैन्य व्यवस्था होने के कारण ही उन्होंने इतना बड़ा शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। तो जो केंद्रीय शासन व्यवस्था उनकी प्राण शक्ति है वो सैन्य शक्ति पर निर्भर करती थी। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राणा हमीर जो है दोस्तों वो मेवाड़ से संबंधित है। राणा हमीर, ये आपका सही है। मैंने अभी आपको बताया राणा हमीर मेवाड़ में युद्ध लड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। और दूसरा है यहाँ पर राणा चूड़ा। चूड़ा जो है मारवाड़ से संबंधित हैं। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित थे। पर मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है ये मालवा से संबंधित ना होकर के जौनपुर से संबंधित थे। तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाता है, जौनपुर। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा नामा क्वेश्चन है एक्सला चैपल की संधि 1748। बेसिकली इसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसके द्वारा हुई, एक्सला चैपल की संधि के द्वारा, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त मिला। तो एक्सला चैपल की जो संधि हुई है, जो कर्नाटक वॉर है, ये बेसिकली फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच लड़े गए हैं। तो एक्सला चैपल की संधि जो है एक उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम थी। इसके बाद ये कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई इसी के साथ ही, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त भी हुआ। तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, ए और बी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो फतवाए जहांदारी जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने पॉइंट डाला हुआ है, फतवाए जहांदारी बर्नी के द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो आपको पता होगा, चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई।
और किताबुल हिंद जो की रचना है अलबरूनी की, किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। तब्बाक नासरी, इसमें बेसिकली बात आती है तब्बाक नासरी। तब्बाक नासरी मिनहाजुस सिराज का ग्रंथ है, ये लिखी है, इसके राइटर कौन है? मिनहाजुस सिराज। इसे याद रखेंगे, मिनहाज सिराज जो है इसके लेखक हैं। इसका जो कालक्रम है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, डी। इसी के साथ हम अपना ये फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं मिडेवल हिस्ट्री के।